द डॉग एंड द वुल्फ। द का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। डॉग का मतलब होता है कुत्ता, एंड का मतलब होता है और, द का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। वुल्फ, वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, यानी पूरे टाइटल की हिंदी मीनिंग हो गई कुत्ता और भेड़िया। ये एक मोरल स्टोरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वन डे, एक दिन। वाइल सर्चिंग फॉर फूड। वाइल यानी, वाइल का मतलब जब या फिर जिस समय, सर्चिंग यानी तलाशने में, फॉर फूड यानी कि खाने के लिए। अ वुल्फ मेट अ पेट डॉग। यानी एक, वुल्फ यानी भेड़िया, मेट मीट की सेकंड फॉर्म, मीट मानी मिलना और मेट यानी मिला, यानी एक। पेट यानी पालतू, डॉग यानी कुत्ता, यानी कि एक पालतू कुत्ते से, यानी पूरे की मीनिंग हो गई एक दिन जब तलाशने में खाने के लिए, यानी कि एक दिन जब तलाशने में खाने के लिए एक भेड़िया मिला एक पालतू कुत्ते से। जरूरी नहीं आप बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें, आगे पीछे भी इसकी मीनिंग हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए कि उस सेंटेंस की मीनिंग क्या है, हिंदी में क्या सेंस उसके निकल रहे हैं। द डॉग वॉज प्लम एंड हेल्दी। द डॉग यानी कुत्ता, वॉज यानी था, प्लम यानी मोटा, एंड और हेल्दी यानी स्वस्थ, बट लेकिन, द वुल्फ वॉज स्किनी एंड डर्टी बिकॉज। बट यानी लेकिन, द वुल्फ यानी भेड़िया, वॉज यानी था, स्किनी यानी कि दुबला पतला, एंड और डर्टी यानी कि, डर्टी का मतलब होता है गंदा, बिकॉज यानी क्योंकि, ही हैड टू रन अ लॉट इन द फॉरेस्ट टू हंट फॉर फूड। ही यानी वह या फिर उसे, यहाँ पे स्किन होगी उसे, हैड टू, हैड के बाद जब भी टू आ जाए तो इसका मतलब होता है कुछ पास्ट में काम करना पड़ता था, यानी कि उसे हैड टू यानी कि पड़ता था, रन यानी दौड़ना, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा, इन यानी में, द फॉरेस्ट यानी जंगल यानी कि जंगल में, टू यानी के लिए, हंट यानी शिकार करना यानी कि शिकार करने के लिए, फॉर फूड यानी कि खाने के लिए, यानी कि उसे हैड टू यानी पड़ता था, रन यानी दौड़ना बहुत ज़्यादा, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट यानी जंगल, इन यानी में, शिकार शिकार करने के लिए, खाने के लिए। द डॉग डिसाइडेड टू हेल्प द वुल्फ। द डॉग यानी कुत्ते ने, डिसाइडेड टू यानी का निर्णय लिया, हेल्प यानी मदद करना, द वुल्फ यानी कि भेड़िए की। ही वेंट अप टू हिम एंड सेड। ही यानी वह, वेंट अप गो की सेकंड फॉर्म में, गो मैंने जाना, और वेंट अप यानी कि गया, टू का मतलब के पास या फिर पास, हिम यानी उसके, एंड और सेड, से की सेकंड फॉर्म से मैंने कहना, और सेड यानी कहा। कम विद मी टू माई मास्टर। कम विद मी, कम यानी आओ, विद यानी साथ, मी यानी मेरे, यानी कि आओ मेरे साथ, टू यानी के पास, माई यानी मेरे, मास्टर यानी मालिक, यानी मेरे मालिक के पास मेरे साथ आओ। ही इज अ गुड मैन। ही यानी वह, इज यानी है, यानी एक, गुड यानी अच्छा, मैन यानी आदमी। ही विल टेक गुड केयर ऑफ यू। ही यानी वह, विल का मतलब गागी के, टेक, टेक का मतलब लेना भी होता है, लेकिन इसकी मीनिंग करना भी होता है, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी करे, यानी कि करेगा, यानी कि वह करेगा। गुड यानी अच्छी, केयर यानी देखभाल, ऑफ यू यानी कि आपकी, यू का मतलब आप भी होता है और तुम भी होता है, यानी कि आपकी, ऑफ का मतलब काकी के, यानी कि वह करेगा अच्छी देखभाल आपकी। वोट अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट। वोट यानी क्या, यानी एक, स्ट्रेंज यानी अजीब, रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध या फिर विनती, यानी कि क्या एक अजीब अनुरोध है। द वुल्फ थॉट। द वुल्फ यानी कि भेड़िए ने, थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म, थिंक मैंने सोचना, और थॉट यानी कि सोचा या फिर विचार किया। ही ऑल्सो नोटिस्ड। ही यानी वह या फिर उसने, ऑल्सो यानी भी, नोटिस्ड यानी ध्यान दिया, दैट यानी कि सम हेयर अराउंड द डॉग्स नेक हैड फॉलन आउट। सम यानी कुछ, हेयर यानी बाल, अराउंड यानी आसपास से या फिर चारों ओर से, द डॉग्स यानी कि कुत्ते के, डॉग का मतलब कुत्ता, और ये कोमा और ऐसे इसकी मीनिंग होती है काकी के, यानी कि कुत्ते के, नेक यानी गर्दन, यानी कि कुत्ते की
नेक यानी गर्दन पे, हैड यानी थे, फॉलन ऑफ यानी झड़े हुए, यानी कि उसने, ऑल्सो यानी भी, नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया कि कुछ बाल आसपास से या फिर चारों ओर से कुत्ते के या फिर कुत्ते की गर्दन से, हैड यानी थे, फॉलन ऑफ यानी झड़े हुए। द डॉग एक्सप्लेन्ड, द डॉग यानी कुत्ते ने, एक्सप्लेन्ड यानी कि व्याख्या की या फिर कारण बताया, यानी कि समझाना यानी समझाया। इट इज द मार्क ऑफ माई कॉलर, इट यानी यह, इज यानी है, द मार्क यानी कि निशान, ऑफ यानी का, माई यानी मेरे, कॉलर यानी कि गले के पट्टा, गले का पट्टा, यानी कि यह है मार्क मेरे गले के पट्टे का। इट इज यूज टू कीप मी चेन्ड एट नाइट, इट यानी यह, इज यानी है, यूज्ड टू, यूज्ड का मतलब होता है यूज किए, सेकंड फॉर्म में यूज मैंने इस्तेमाल करना, और यूज्ड यानी इस्तेमाल किया जाता है या फिर इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि इस्तेमाल किया जाता था। टू यानी के लिए, कीप यानी रखना, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है रखने के लिए। मी यानी मुझे, चेंज्ड यानी कि जंजीर से बांधना या फिर जकड़ना, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है मुझे जंजीर से बांधने के लिए या फिर जकड़ने के लिए। एट नाइट यानी कि रात पर। द वुल्फ वॉज सोक्ड, द वुल्फ यानी भेड़िया, वॉज यानी था, सोक्ड यानी हैरान। ही डोंट नीड योर, सॉरी, आई डोंट नीड योर फीस्ट एट द कॉस्ट ऑफ माई फ्रीडम। आई यानी मुझे, डोंट यानी नहीं, नीड यानी ज़रूरत है, योर यानी तुम्हारी, फीस्ट यानी दावत की, एट यानी पर, द कॉस्ट यानी कि मूल्य, ऑफ यानी की, माई यानी मेरी, फ्रीडम यानी कि आज़ादी, यानी कि मेरी आज़ादी की कीमत पर तुम्हारी दावत की नहीं ज़रूरत है मुझे। द वुल्फ सेड, द वुल्फ यानी भेड़िया ने, सेड से की सेकंड फॉर्म से मैंने कहना, और सेड यानी कहा, एंड और रैन अवे यानी भाग गया। अब देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता, शिक्षा। फ्रीडम इज प्रीसियस, फ्रीडम यानी आज़ादी, इज यानी है, प्रीसियस यानी कि बहुमूल्य या फिर कीमती। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। क्या कर रहे हो आप लोग।